मेरा नाम तलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। आज हम उन कन्फ्यूजन के बारे में बात करेंगे जो किसी भी शख्स के जहन में आते हैं इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी का टोकन टैक्स पे करने से पहले या टोकन टैक्स पे करते हुए। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी का जो टोकन टैक्स पे करने का ऑनलाइन तरीकाकार जो इस्लामाबाद एक्साइज डिपार्टमेंट या ICT एडमिनिस्ट्रेशन ने मुतारिफ कराया है, आप लोगों को उसके बारे में पता होगा। उसके लिए हम जो एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं सिटी इस्लामाबाद ऐप के नाम से है, जिसको हम एंड्रॉयड स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और एप्पल के मुतल्लिका स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि उसमें उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या स्टेप्स हैं, तो उस पर मैं ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी जो लिंक है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो है, 20 मिनट की है, लेकिन आपको वहाँ से सही तरीके से गाइडलाइंस मिल सकती हैं। तो आइए अभी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ की जो कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन बेसिकली जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक है, जो मेरे जहन में भी था और लोग जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, काफ़ी लोगों ने मुझसे टेक्स्ट करके पूछा है। तो फिर मैंने सोचा अपनी गाड़ी का जब मैंने टैक्स पे किया तो उसके बाद मुझे जो चीज़ें क्लियर हुई या जो मसले मसाइल हुए या जो कन्फ्यूजन थे, तो मैंने सोचा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पहली बात तो ये है कि जब आप एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए जो PSID क्रिएट करते हैं, ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि शायद आपको, अगर आप नए हैं, अगर आपने अभी तक इस्लामाबाद सिटी ऐप इस्तेमाल नहीं किया, आपको नहीं पता कि इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी का टोकन टैक्स कैसे पे करते हैं, तो काइंडली सबसे पहले आप मेरी पहली वाली वीडियो देखें, जिसका डिस्क्रिप्शन है सिटी इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी का टोकन टैक्स ऑनलाइन पे करने का आसान तरीका, जिसका लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे वहाँ से आप PSID क्रिएट करते हैं तो वहाँ 3 मेथड्स लिखे हुए होते हैं। जो नंबर 1 है वो ये है कि आप किसी भी बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए PSID उसमें इंटर करके टोकन टैक्स पे कर सकते हैं। नंबर 2 ATM के जरिए आप पे कर सकते हैं। नंबर 3 किसी भी बैंक को विजिट करके आप वहाँ फिजिकली जो है ना टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन अब जो कन्फ्यूजन है वो ये है, वो सबके जहन में है कि जब हम मोबाइल से करेंगे या ATM जाके करेंगे, तो जब हम पे करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगी जिसको हम किसी को दिखा सकें, पुलिस को दिखा सकें, एक्साइज वालों को दिखा सकें कि हाँ भाई मैं अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स पे कर चुका हूँ। क्योंकि जैसे आप ऐप से टोकन टैक्स पे करते हैं तो सवाए स्क्रीनशॉट के आपके पास और कुछ नहीं होता। सेम अगर आप ATM से करेंगे तो वहाँ आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते। और अगर आप बैंक जाते हैं, मैंने भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में बहुत सारे ब्रांच विजिट किए टोकन टैक्स पे करने के लिए। मैं वहाँ क्या करता था, जो इस्लामाबाद सिटी ऐप है जहाँ से हम PSID क्रिएट करते हैं, वो PSID की स्क्रीनशॉट लेके जाता था। मैं कहता था ये PSID है, मैं इस गाड़ी का टोकन टैक्स ऑनलाइन पे करना चाह रहा हूँ। तो वो मुझे कहते थे कि सर हम पे तो करके देंगे, लेकिन आपके पास क्या कोई स्लिप वगैरह है? तो मैं कहता कि यार स्लिप तो नहीं है। तो वो कहते कि यार हम पे कर देंगे, लेकिन हम आपको कोई एविडेंस नहीं दे सकते जिसके ज़रिए आप किसी को दिखा सकें कि आपने ये टोकन टैक्स पे किया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ICT एडमिनिस्ट्रेशन जो इस्लामाबाद सिटी ऐप को जो है ना कंट्रोल कर रहे हैं या उनकी तरफ से ये ऐप बनाई गई है, उनको मैंने ईमेल किया है और उसमें ये सारी बातें जो अभी मैंने आपसे शेयर की हैं तफसील से उनको सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उन्होंने मुझे मेल किया है। उन्हें खैर जो 3 मेथड्स हैं, मोबाइल ऐप, ATM और बैंक से जब आप पे करेंगे, तो तीनों मेथड से ना तो आपको मोबाइल ऐप से कोई एविडेंस मिल सकता है कि आपने ये टैक्स पे किया है, ना तो ATM से और ना तो बैंक से। उसने कहा कि यार आप तीनों मेथड में से जो तरीका आपके लिए आसान है आप उसको इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले आप जो है ना टोकन टैक्स पे करें। उसके बाद क्या होगा, जिस ईमेल एड्रेस से आपने इस्लामाबाद सिटी ऐप को लॉगिन किया, जिसके जरिए आपने अपना अकाउंट बनाया, उस ईमेल ID पे आपको एक्साइज की तरफ से एक मेल मिलेगी और उस मेल में एक अटैचमेंट होगी। उस अटैचमेंट में जो आपकी पेमेंट के बारे में सारी तफसीलात होंगी। तो मेरे लिए जो सबसे आसान तरीका था वो मैंने मोबाइल ऐप को लॉगिन किया, उसके ज़रिए मैंने टोकन टैक्स पे किया। तो विद इन 3 to 5 मिनट्स मुझे मेल मिल गई है, जो कि आप अभी देख सकते हैं कि जो रसीद है उसको मैंने प्रिंट आउट भी किया और वो मेरी ईमेल पे अभी भी ये अटैचमेंट पड़ी है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि पहली बात तो ये है कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो इस्लामाबाद में एक्साइज वाले जो हैं
वो ऑनलाइन ट्रैक करते हैं कि आया टोकन टैक्स पे है या नहीं। इसके अलावा अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी कोने से है, कोई मसला नहीं है, आप इसको प्रिंट आउट करके अपनी गाड़ी में भी रख सकते हैं और होपफुली जो आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं फिर भी वहाँ के जो एक्साइज वाले हैं वो ऑनलाइन सिस्टम से आपकी गाड़ी का जो टोकन टैक्स है उसको आपसे कुछ पूछने से पहले उसको ट्रैक करके चेक करेंगे कि आया ये टोकन टैक्स पेड है कि नहीं। तो अगर आपके जहन में भी कोई कन्फ्यूजन थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी क्लियर करूं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो टोकन टैक्स पे की है वो मेरी ईमेल में भी वैसे पड़ी है और उसके अलावा जो उसकी प्रिंट है वो भी मेरे हाथ में है। तो ये शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। अगर आपको नहीं पता कि इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट गाड़ी का टोकन टैक्स ऑनलाइन कैसे पे करते हैं तो उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।